नमस्ते दोस्तों, मैं गौरव खोपकर growempire.com इस प्रॉपर्टी पोर्टल का मार्केटिंग डायरेक्टर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं वास्तु एक्सपर्ट मिस्टर राजेश टन। नमस्ते सर। नमस्कार। बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं कि प्रॉपर्टी लेते वक्त हमें वास्तु के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए, या फिर हम बिल्डर्स के पास जाते हैं तो बहुत सारी जानकारी हमें दी जाती है कि प्रॉपर्टी वास्तु के हिसाब से सही है। तो आज हम राजेश टन सर जी से बात करेंगे और वो हमें बताएंगे कि वास्तु क्यों इम्पोर्टेंट है। एक घर जब हम लेने जाते हैं या जब ले लेते हैं उसके बाद वास्तु क्यों इम्पोर्टेंट है, इस बारे में सर हमको बताएंगे। सर तो आप हमें बताइए कि शुरुआत करते हैं पहले तो इस चीज से कि आपकी इस चीज की शुरुआत कहाँ से हुई, वास्तु कंसल्टेंसी जो आपने स्टार्ट की उसके बारे में आप कुछ बताइए हमें। वास्तु कंसल्टेंट मेरा करीबन 15-16 साल हो गए जी। तभी चालू किया था, चालू नहीं किया था लेकिन मैं मेरे फ्रेंड के घर पे गया था तो उसका सब देखा तो थोड़ा सा इंटरेस्ट था मुझे इस चीज़ के अंदर। ओके। तो उसको बताया कि बाबा ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा चेंज करके ले तू। ओके। तो उसने वो चेंज किया तो उसको फ़र्क पड़ा, तो फिर उसने ही मुझे एडवाइस किया कि बाबा तू ये चालू कर। तो फिर उसके लिए फिर मैं थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते गया। ओके। उससे आगे बढ़ते बढ़ते आज 20 साल हो गए मेरे को, 15 से 20 साल। ओके। यही लाइन में काम कर रहा हूँ। ओके। तो आपने उसके लिए कुछ स्पेशल अलग से पढ़ाई की या फिर आपको जो एक्सपीरियंस आया आपने जो बुक्स पढ़ी, या फिर मैं बुक्स पढ़ रहा था। दूसरा आध्यात्म में थोड़ा सा मेरे को इंटरेस्ट है तो वो भी सब करता था। तो उसके साथ साथ में मेरे को इस लाइन के अंदर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर गया। सामने अभी आपका है तो आपको बताया गया ये थोड़ा कीजिए तो आपको फर्क पड़ता है क्या नहीं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते करते सब काम किया। सब लोग बोलते तोड़ फोड़ करके अपने को वास्तु सही करना पड़ता है, लेकिन मैं ऐसा काम करता हूँ कि बाबा जहाँ तक हो सके वहाँ तक तोड़ फोड़ ना करना पड़े जी। तो वास्तु शास्त्र ये जो है, ये जैसे बोलते हैं कि शास्त्र हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वास्तु शास्त्र स्पेसिफिकली ऐसा क्या है उसमें कि सब लोगों को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वास्तु शास्त्र ऐसा है कि जिसे मास्टर शास्त्र कहा जाता है। okay. आपकी कुंडली जो रहती है, अपन जब भी शादी करते या तो कुछ देखते अच्छा सा मुहूर्त वगैरह देखते, वो कुंडली से अपन मैच करते जी। लेकिन कुंडली के अंदर ऐसे कितने ही योग आते हैं कि आपको यहाँ नहीं इस जगह पे होना चाहिए, आपको यहाँ नहीं इस जगह पे होना चाहिए। तो कुछ ऐसी कंडीशन रहती है जो अपने घर के अंदर वो काम करती है। वास्तु एक पुरुष है, मतलब एक इंसान ही है जिसके ऊपर कुछ डैमेज होता है तो अपने को इफेक्ट होता है। ओके। तो उसके हिसाब से वो चलना पड़ता है। तो वास्तु जो है वो एक मास्टर शास्त्र बोला है, सब शास्त्र का मास्टर शास्त्र वास्तु शास्त्र है। आपके कुंडली के अंदर कितना भी अच्छा योग रहेगा, लेकिन आप गलत जगह पे है, गलत जगह पे सो रहे, गलत जगह पे आप रह रहे, तो उसका पूरा इफेक्ट आपके कैरियर के ऊपर पड़ता है। ओके। तो अभी जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि कोई ज्योतिष आके हमको कुछ बता के चला जाता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि नहीं उसका फर्क नहीं पड़ा, तो इसका कारण भी जो ये वास्तुशास्त्र ही। ओके। तो ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि लोगों को कभी कभी ऐसा होता है कि एक जगह से उनको समाधान नहीं मिलता तो फिर वो लोग बोलने लगते हैं कि नहीं हमारे जिंदगी में कुछ सही नहीं हो रहा। तो वो एक बात है। और वास्तु के बारे में और थोड़ा अगर हम बात करते हैं तो ये किस हिसाब से वर्क करता है, मतलब क्या क्या चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। वास्तु के अंदर तो बहुत सारा है। जैसे अपन समझो ईशान कोना है, समझो ईस्ट वेस्ट कॉर्नर है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, तो सब कोने पहले ध्यान में देने मिलते हैं। टोटल इसके अंदर 8 जो उसकी दिशाएं है जो ध्यान में रखनी पड़ती है। एक बीच में सेंटर में ब्रह्म स्थान रहता है, उसको देखना पड़ता है, लेकिन आज ब्रह्म स्थान जैसा कुछ रहा नहीं है। ब्रह्म स्थान कैसे रहते, पहले घर बहुत बड़े थे जी, तो उसके अंदर अपन रख सकते थे, लेकिन आज नहीं है। तो वास्तुशास्त्र ऐसा है कि जिस कोने में या तो जिस जगह पे अपने को तकलीफ है, मतलब वास्तु पुरुष को तकलीफ है, उस जगह पे जो घर के मेन व्यक्ति जो रहते हैं, मतलब मेन पर्सन ऑफ द मेन जो घर का हेड रहता है, उसको कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, या तो लेडीज हो या जेंट्स हो। जिस कोने में तकलीफ है उस कोने में अपने को तकलीफ आएगी। ओके। और ये दिशा जैसे आपने बोला कि 8 मेन दिशा है, तो स्पेसिफिक ऐसा कुछ है क्या कि इस दिशा में ये चीज होनी चाहिए, उस दिशा में वो चीज होनी चाहिए। वो वास्तु के हिसाब से जैसे आपका डायरेक्शन रहता है, जैसे आपका रहता है, एक दिशा के अंदर 3-4 आइटम रहती है। अभी ईशान कोण में है, पूजा रूम रहता है, बच्चों का बेडरूम रहता है, अपने बूढ़े माँ बाप रहते हैं उनका बेडरूम रहता है, वो सब चीज़ रहती है। किचन के अंदर किचन है, दूसरा लेडीज लोग को बैठने के लिए रहता है, फिर वायु में है तो मेहमान का कोना रहता है, ये रहता है, वो सब अपने अपने हिसाब से सब काम करते हैं। ओके। और जैसे अभी
ये चीज़ें हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक बड़ी चीज़ आती है कि जब हम नया घर लेने जाते हैं तो मोस्टली बिल्डर्स हम लोगों को बोलते हैं कि ये घर वास्तु के हिसाब से परफेक्ट है। तो उस केस में हम लोग तो ज़्यादा कुछ पता नहीं करते, मतलब हम लोग सोचते हैं कि चलो बिल्डर बोल रहा है मतलब सब सही होगा। तो अगर कोई नई प्रॉपर्टी लेने जा रहा है तो उसको क्या देखना चाहिए? अगर नई प्रॉपर्टी भी नहीं है लेकिन कोई रीसेल वाली लेने जा रहा है या फिर जिनका ऑलरेडी घर है, तो उन लोगों को क्या चीज़ें इस बारे में ध्यान रखनी चाहिए? बिल्डिंग के अंदर तो क्या है कि कॉमन सबके लिए वास्तु, अगर जगह रहती है, पूरा बिल्डिंग है, 10 माले का बिल्डिंग है, बड़ी प्रॉपर्टी है, तो पहला तो उसका ओपन स्पेस जो रहता है उसके अंदर कौन सी चीज कहाँ पर है वो सबको शेयर होती है जी। अगर फ्लैट एक रहता है तो फ्लैट के अंदर जो बंदा ले रहा है फ्लैट, उसके अंदर कौन सा डैमेज है, क्या है, वो सब देखना पड़ता है। और दूसरी बात, अगर बिल्डर बोलता है या तो कोई ऐसे रहते हैं ब्रोकर रहता है, वो भी बोलता है सर ये वास्तु के हिसाब से बहुत बढ़िया फ्लैट है, तो एक बार जांच करवा ले अपने वास्तु कंसल्टेंट से जो भी रहेगा। ओके, और मतलब इसकी जांच कैसे करवा सकते हैं? जैसे आपने बोला कि जांच करवा लीजिए, तो हर एक के पास तो पहचान में कोई वास्तु कंसल्टेंट होता नहीं है, तो उस केस में फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या तो फिर आपके कोई रहेंगे कलीग्स रहेंगे तो उनसे आप बात करके आप करवा सकते हैं। ओके, और कुछ वास्तु, जैसे आपने बोला कि हमारे कुछ पहचान के रहेंगे तो कुछ वास्तु कंसल्टेंट ऐसे भी मैंने सुना है लोगों से, मेरे पहचान वालों से, कि वो लोग बोलते हैं कि अगर आपका पुराना घर है तो आप ये तोड़ दीजिए, वो तोड़ दीजिए, फिर आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? मैं वही तो बोला आपको पहले कि कोई वास्तु कंसल्टेंट रहता है तोड़ फोड़ के फिर काम करता है, कोई ऐसे रहते हैं कि उसका निवारण रहता है 5 साल 10 साल। अभी आपका समझो नॉर्थ कोना डैमेज है तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है, अगर आपका नॉर्थ कोना ही डैमेज है तो नॉर्थ के कुछ उपाय रहते हैं, वो पहला कीजिए, आपको फाइनेंशियल थोड़ा कैपेबल कीजिए, फिर उसको काम कीजिए। तो वास्तु कंसल्टेंट जो भी आता है तोड़ फोड़ करना है, मतलब उसने बोला और आपने कर दिया, तो वैसे भी नहीं है कि उसने बोला आपने किया और आपको 100% रिजल्ट मिला, वैसी कोई बात नहीं है। आप पहला उसको जांचिए तो ये जो कर रहे हैं। इस केस में फिर तोड़फोड़ की जरूरत ही नहीं होती? तोड़फोड़ की जरूरत होती है, तोड़फोड़ बड़े ऐसा रहता है ना कि बाबा बहुत तकलीफ है, बहुत है, लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है जी। मैंने आपको जैसे बताया कि नॉर्थ कॉर्नर है जिसमें अपने को फाइनेंशियल कंडीशन वहां से स्ट्रांग होती है जी, नॉर्थ में से, तो आपका वही डैमेज है, तो आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन ही नहीं है। आज आपको बताएगा कि मेरे को 5,000 रुपये का खर्चा है, तो 5,000 की कैपेसिटी नहीं है आपके पास में, तो आप तोड़ फोड़ कैसे करेंगे? तो उसका कुछ निवारण रहता है कि बाबा 5,000 का खर्चा रहता है तो उसको 500 रुपये में कैसे कर सकते हैं, फिर उसको रिजल्ट मिलता है कि बाबा हाँ ये रिजल्ट मिला मुझे, ये मेरे को परफेक्ट जा रहा है, तो फिर उसको खर्चा करो। तो आपका कहने का मतलब है कि पहले वास्तु कंसल्टेंट को जांच के लिए परखना चाहिए और उसके बाद फिर एक से नहीं 2 जन को पूछिए, 2 से भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है 3 को पूछिए। आपको पहला सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि बाबा ये मुझे बराबर सलाह दे रहा है, एक ही जैसा सब लोग बोलते हैं, तो फिर आप कीजिए। ओके, और घर में सुख शांति ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एक चीज रहता है, तो उसके बारे में आपकी कुछ स्पेसिफिक सलाह है क्या कि ये करेंगे तो? सुख और शांति ये दोनों चीज बोले ना वास्तु शास्त्र के अंदर आती है, लेकिन उसमें कैसा है, पहला तो उनका घर कैसा है, उसमें स्पेसिफिक मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ तो पहला मैं यही देखेंगे कि उनका घर का नक्शा कैसा है जी। अगर कोई ऐसी चीज रहती है, सुख शांति कहाँ से नहीं आती है, जहाँ पर अपना ईशान कोण डैमेज होता है तो सुख शांति नहीं रहती है। कोई भी रहो, XYZ कोई भी रहो। ओके, और जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे तब आपने बोला कि वास्तु पुरुष एक मतलब शरीर जैसे ही है, तो वास्तु पुरुष के बारे में कुछ बताइए जरा। वास्तु पुरुष ऐसा रहता है कि जैसे अपना शरीर है उसके हिसाब से वास्तु पुरुष उल्टे सोए रहते हैं, उसकी आंख वगैरह कुछ नहीं दिखता, उनको उल्टा सोया हुआ है। जिस कोने में जिस देवी देवता ने उसको पकड़ा है वो उसका घर होता है। ओके, तो उसके हिसाब से वो वास्तु पुरुष पूरा प्लानिंग के ऊपर रखते हैं और उसके हिसाब से पूरा काम करते हैं। ओके, तो वास्तु पुरुष के ऊपर जिस चीज में आपको डैमेज हो रहा है, आपका जहाँ पर ये डैमेज हो रहा है, आपका फ्लैट रहेगा उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ रहेंगी जहाँ पर कुछ ना कुछ फ्लैट वाले को तकलीफ है क्या कुछ है, तो आपको वास्तु पुरुष उस कंडीशन से आपको बताता है। ओके, और अभी हम इतना बात कर रहे हैं तो आपने मेरे को बोला कि वास्तु पुरुष डैमेज है या दिशा डैमेज है, तो ये डैमेज मतलब एग्जैक्टली उसको हम कैसे फ्लैट जो रहता है तो फ्लैट बनते हैं, कभी एक हॉल रहता है, फिर उसको बेडरूम रहता है, किचन रहता है, वो सब रहता है, तो कोई भी एक लाइन से नहीं रहते। ये जो रहता है रेक्टेंगल या तो स्क्वायर में वास्तु पुरुष बैठता है। इसी कंडीशन के अंदर आपका जो भी कोना कटा हुआ रहता है वो आपको
बताएगा कि ये मेरा कोना, मेरे को यहाँ पर तकलीफ है, आप उसको सही कीजिए। ओके, मतलब अगर बेडरूम या फिर हॉल अगर हम देखते हैं तो वो स्क्वायर की जगह पे कोई कॉर्नर कटा हुआ है या फिर परफेक्ट स्क्वायर, पूरा फ्लैट आपके नाम पे जो भी फ्लैट है उसका पूरा स्क्वायर या तो रेक्टेंगल में फ्लैट बैठता है, और उसके अंदर कुछ डक्स रहते हैं, कुछ बाहर के ओपन स्पेस रहते हैं, कहाँ पर आगे पीछे आर्किटेक्ट डिजाइन के हिसाब से वो लेता है, तो कहाँ पर डैमेज है और कितने % डैमेज है, उसके हिसाब से वास्तु पुरुष आपको जताता है कि मुझे यहाँ पर तकलीफ हो रही है, आप मेरा कुछ इलाज कीजिए। ओके, तो ये जैसे जैसे तकलीफ आती है वैसे वैसे लोगों को पता चलता होगा। तो स्टार्टिंग में तो 21 महीने के बाद पता चलता है, 7 साल के बाद पता चलता है, ये 2 चीज रहती है। 21 महीने के अंदर पता ऐसे चलता है, थोड़ा थोड़ा आपको फर्क पड़ना चालू हो जाता है। जैसे आप फ्लैट में एंटर होते वहां से 21 महीने गिने, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, तो वो सब चालू होता है। तो जैसे जैसे चालू होगा वो आपको डैमेज करना चालू करेगा। ओके, और एक और चीज़ है जो हमारे बहुत सारे मित्रों ने भी हमसे पूछी थी कि घर में पुरानी चीज़ें बहुत लोग रखते हैं, मतलब बहुत शौक होता है कि मेरे दादा की है, मेरी दादी की है, तो पुरानी घड़ियाँ हो जाए या ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो घर में बहुत सालों से होती हैं और उनसे एक इमोशनल अटैचमेंट हमारा जुड़ा हुआ होता है। तो वो चीज़ें बहुत सारे लोग घर में रखते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं, पुरानी चीज़ें या बंद चीज़ें जो होती हैं वो नहीं रखनी चाहिए। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? बंद चीज़ें रहती है ना, वो नहीं रखनी चाहिए। पुरानी आपकी अपनी यादें रहती है, अपने पिताजी रहते हैं, अपने दादा रहते हैं, किसी ने अपने को गिफ्ट किया रहता है, लेकिन वो बंद चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब घड़ी, जैसे घड़ी वगैरह है या कोई अपने को कोई इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, समझो कोई पियानो वगैरह दिया है, तो बंद करके, दादा को शौक था, मेरे पिताजी को शौक था, मेरे को शौक नहीं है, ओके, तो मैं वो खाली उनकी याद के लिए रखता हूँ, लेकिन वो चालू होना चाहिए। ओके, अब कचरा, अभी डब्बे रहते हैं, लेडीज लोग को क्या रहता है, ये डब्बा है, इधर नहीं उधर मेरे को काम में आएगा, कोई दोस्त रहता है कुछ दे के गया रहता है तो डैमेज रहता है, कोई टूटी फूटी चीज रहती है, कोई वाज रहेगा उसका कॉर्नर टूटा रहेगा तो उसके ऊपर फ्लावर रख के कुछ भी काम करके उसको रखते, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके, मतलब जितना हो सके कि हमको घर परफेक्ट रखने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे अपन कपड़े साफ सुथरे पहनते ना, वैसे ही अपना घर भी साफ सुथरा होना चाहिए। ओके, और आप बिल्डर्स को भी मतलब जैसे अभी आपने बोला कि आप पिछले 15 साल से कर रहे हैं, तो कुछ बिल्डर्स से भी आप डायरेक्टली उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, या आप इंडिविजुअल कंसल्टेंट्स दोनों भी करते हैं? दोनों भी करते हैं। जैसे बिल्डर आते हैं वो हमको बताते हैं कि हमको ये प्रोजेक्ट वास्तु के हिसाब से करना है, तो उसके अंदर हमारा कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स रहता है, वो चीज उस जगह पे रहे तो बिल्डर को भी प्रॉब्लम ना हो और सामने घर लेने वाले को भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, और इंडिविजुअली अगर सपोज कुछ है कि मुझे भी अभी आपसे बात करके ऐसा लगा कि हाँ, मुझे भी कुछ चीज़ें अपने घर में देखनी चाहिए कि शायद सही है या नहीं है, तो मुझे या फिर और किसी को अगर ऐसा लगता है कि आपसे कंसल्टेंसी करवानी है तो हम लोग आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं। ओके, तो हमारे दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि राजेश टांग सर जी इंडिविजुअल कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। उनका नंबर नीचे स्क्रॉल पे आ रहा है, तो आप देख लीजिए, कांटेक्ट कीजिए उनको। और इस बारे में जो हमने अभी सेशन किया है, पिछले 15 मिनट से हम उनसे बात कर रहे हैं, तो और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेंडिंग हैं, जो इस सेशन में कंप्लीट करना मुश्किल है। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे या फिर आपको ऐसा लगता है कि और कुछ आपको सवाल पूछने हैं सर से, तो आप इस वीडियो की कमेंट में वो हमें पूछ सकते हैं, और सर से हम इंडिविजुअली टाइम लेके उसके वीडियोस धीरे धीरे अपलोड करेंगे। और आगे के आने वाले सेशंस में हम लोग स्पेसिफिक बेडरूम हो, हॉल हो, किचन हो, इनके बारे में डिटेल्स आप लोगों को सर से लेके देते ही रहेंगे, तो आप लोगों को भी इस चीज़ की हेल्प मिलेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ आने के लिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपके मार्गदर्शन से लोगों का जीवन सुखर होगा। धन्यवाद।